अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जन्नत कैसी है, जन्नत की खूबसूरती कितनी है और जन्नत में हमें क्या क्या नेमतें मिलेंगी। हदीस पाक में है, अगर जन्नत की इतनी सी जगह हो जिसमें एक कोज़ा दरा करार रखा जा सके तो वो दुनिया और इसमें जो कुछ है सबसे बेहतर है। अगर जन्नत की नाखन बराबर कोई चीज़ दुनिया में ज़हर हो जाए तो ज़मीन व आसमान इससे आरास्ता हो जाए। अगर जन्नती का कंगन ज़हर हो जाए तो आफताब की रोशनी मिट जाए जैसे सूरज सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर एक एक मकान में जा रही हैं। इन नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा किनारा यकूत का और ज़मीन खालिस मशक की है। वहाँ की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू, कड़वाहट और होश बहका दे, बल्कि वो पाक शराब है और इन सब बातों से पाको मंज़ह है। जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फ़ौरन इनके सामने हाजिर हो जाएगा। जन्नत में हर किस्म की आराइश मुयस्सर होगी। हर शख्स के सराहने कम अज़ कम 10,000 खादिम खड़े होंगे और इनके एक हाथ में सोने और दूसरे हाथ में चांदी के प्याले होंगे जिनमें नए नए रंग की नेमत होगी। इनकी जवानी फना ना होगी। जन्नत में नींद नहीं है। एक हदीस मुबारक है, जन्नत में नींद नहीं है क्योंकि नींद एक किस्म की मौत है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अमाल के मुताबिक इनको मर्तबा अता फरमाया जाएगा और अल्लाह ताला के फजल की हद नहीं होगी। इन्हें दुनिया के एक हफ्ते की मुद्दत के बाद परवरदिगार आलम की ज़ियारत अता फरमाई जाएगी। अर्श इलाही ज़ाहिर होगा और जन्नत के बागों में से एक बाग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तजल्ली फरमाएगा। ज़ियारत के बाद अपने अपने मकानों में जाएंगे। इनकी बीवियाँ इस्तकबाल करेंगी। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो इनके तख्त एक दूसरे के पास चले जाएंगे। जन्नत में एक हौज है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं। इस हौज के गिर्द ही नहर बहती है। इसके अलावा जन्नत में 5 चश्मे हैं। ए आशिकाने रसूल, अल्लाह पाक ने मोमिनीन अपने फर्मा बरदार बंदों के लिए आखिरत में जन्नत तैयार की है। जो मोमन जिंदगी भर नेक अमाल करता रहे तो इसके लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो कोई मर्द और औरत अच्छे अमल करे और वो मुसलमान भी हो तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। हदीस मुबारक है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में आसमान ज़मीन जितना फासला है और फरदौस सबसे बुलंद दर्जा है। इससे जन्नत के दरिया बह रहे हैं और इसके ऊपर अर्श है। सो जब तुम अल्लाह पाक से सवाल करो तो फिर फरदौस का सवाल करो। कुरान करीम में जन्नती नेमतों की कैसी मंजर कशी की गई है कि अहले जन्नत बगात में आमने सामने तकिया लगाए चैन से बैठे होंगे। इनकी खिदमत पर मामूर गुलाम छिड़कते जाम लबालब कोजे नाज उठाए इनके दाएं बाएं हुक्म के मुंतजर होंगे। सामने बहती पकीज़ा शराबी मनपसंद डिज़ाइन और उम्दा मेवों से इनकी तवाज़े होगी। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मशक के गारे से बनी हैं। एक चीज़ सोने की, एक चांदी की, ज़मीन ज़ाफ़रान की, कंकरियों की जगह मोती और यकूत हैं। जन्नत की नहरें ज़मीन खोद कर नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर रवां हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा किनारा यकूत का और इन नहरों की ज़मीन खालिस मशक की हैं। जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फ़ौरन इनके सामने मौजूद होगा और अगर किसी परिंदे को देखकर इनका गोश्त खाने को जी चाहा तो इसी वक्त भुना हुआ इनके सामने आ जाएगा। अगर पानी की ख्वाहिश हुई तो कोजे खुद हाथ में आ जाएंगे। इनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा। इनकी ख्वाहिश से ना तो एक कतरा कम होगा ना ज़्यादा। फिर पीने के बाद वो कोजे खुद खुद जहाँ से आए थे वापस चले जाएंगे। जन्नत में नींद नहीं क्योंकि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं। जन्नत की नेमतें इतनी हैं कि कलम लिखने से कासर है।